हेलो एवरीवन। अभी मैं आपको एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर जो मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक की नई वाली आई हुई है, इसके अंदर टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये टॉप 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस सेट 1 से 10 में दिया हुआ है। तो ये मैंने सारे के सारे प्रैक्टिस सेट 1 से 10 तक अपलोड कर रखा है, आप जाकर देखिए। और ये प्रैक्टिस सेट अभी मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अब तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है ये है, बिहार का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर जो है ये कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो ये भागन बिगहा यानी बिहार शरीफ के अंदर एक जगह है बिगहा, यहाँ पे स्थापित किया जाएगा फ्लोरिकल्चर सेंटर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा घोषित राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में पूर्वी क्षेत्र में बिहार के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है भोजपुर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के पूर्व मंत्री हरि नारायण सिंह का निधन हो गया है। तो उनका संबंध जो है, उनके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है, ये देखते हैं। उनका संबंध राष्ट्रीय जनता दल से था, तो ये बिल्कुल सही है। आरजेडी के वो नेता थे हरि नारायण सिंह। नेक्स्ट है कि वह 1985 से 1990 तक जगदीशपुर यानी भोजपुर से विधायक और मंत्री रहे हैं, तो ये भी सही है। उन्हें वित्त राज्य मंत्री न मंत्री बनाया गया था, तो ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी सही हैं इनके बारे में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, जो नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। जो मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, बिहार के जो मुख्य सचिव हैं, तो ये है आमिर सुबहानी। नेक्स्ट है, बिहार शिक्षा परियोजना के द्वारा जारी निर्देश के अनुसार उच्च विद्यालय की छात्राएं किस अखबार का प्रकाशन करेगी। तो ये करेगी दीवार अखबार। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, भारत का जो तीसरा राष्ट्रीय खाद्य तकनीकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान है, ये किस राज्य में खोला जाएगा। तो ये खोला जाएगा बिहार के अंदर। नेक्स्ट है 1.6 मेगावाट क्षमता वाला बिहार का जो पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट है, ये किस जिले में स्थापित किया गया है। तो ये किया गया है दरभंगा के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, हैदराबाद में आयोजित 5वीं अंतर्राष्ट्रीय शास्त्र विज्ञान कांग्रेस में शास्त्र विज्ञान का फेलो पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है अनिल कुमार जी को। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, वाल्मीकि नगर के बाद बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में बनाया जा रहा है। तो ये बनाया जा रहा है कैमूर के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, महिलाओं को सस्ती दर पर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के द्वारा ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत की गई है। तो ई नारी शक्ति ऋण योजना की शुरुआत जो है ये दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक है, इसके द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के तहत चल रहे किस योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये संस्था है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, इको टूरिज्म, बिहार में जो इको टूरिज्म के तहत कितने पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। तो इको टूरिज्म के अंतर्गत जो है 8 स्थल को विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार का जो पहला बैम्बू गार्डन है, बैम्बू गार्डन ये कहाँ बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर बोधगया के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के जो वैशाली जिले के प्रमोद भगत को किस राज्य के कोटे से पद्मश्री
2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए ये जो प्रमोद भगत हैं इनको कहा गया है कि किस राज्य के कोटे से पद्मश्री 2022 सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये बिहार के वैशाली जिले के हैं प्रमोद भगत, तो ये ओडिशा से हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले के ट्रांसजेंडर रेशमा प्रसाद का स्टार्टअप नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है? तो ये है पटना। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, नवंबर 2021 में प्रदर्शन के आधार पर देश की आकांक्षी जिलों की रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। इसमें पहला स्थान बिहार के किस जिले को प्राप्त है? सिंपल सा क्वेश्चन को समझिए कि नीति आयोग जो है इनकी आकांक्षी जिला रैंकिंग जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा। इसमें जो बिहार का जो पहला स्थान है, मतलब पहला स्थान बिहार के किस जिले को प्राप्त हुआ है? तो ये जिला है खगड़िया। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, गणतंत्र दिवस 2022 को गांधी मैदान में आयोजित समारोह में प्रस्तुत 8 झांकियां में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये झांकी है बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का। आप ये देख लीजिए कि जो गणतंत्र दिवस है ये गांधी मैदान के अंदर प्रस्तुत किया गया था झांकियां, और इसमें 8 झांकियां थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 8 झांकियां थी इसके अंदर, और इस 8 झांकियां में है ना बिहार शिक्षा परियोजना की जो झांकी थी इसको पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, मैथिली भाषा में अंशु बनी पसरी जाएब के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया है? देखिए मैथिली भाषा के लिए जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? उनका ये है अंशु बनी पसरी जाएब के लिए। तो ये दिया गया है अमित मिश्र जी को। बनारस की तर्ज पे बिहार के किस जिले में तैरता हुआ CNG स्टेशन स्थापित किया जाएगा? तो ये पटना के अंदर किया जाएगा CNG स्टेशन। कोरोना काल में स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे बिहार श्री सम्मान से प्रदान किया गया है? तो ये है मुकुंद कुमार सिंह को। देखिए मुकुंद कुमार सिंह को बिहार श्री सम्मान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार राज्य के पिछड़े वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति संजय कुमार को। एक उपन्यास है मैला आंचल, इसकी जापानी भाषा में दोरोनो शुशो यानी मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया है। तो इसके लेखक कौन है? मैला आंचल जो है इसको जापानी भाषा में दोरोनो शुशो यानी मैला पल्लू नाम से प्रकाशित किया गया है। तो पूछ रहा है कि इसका लेखक कौन है? तो इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, ई सदन। देखिए हाल ही में किस राज्य का विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है, यानी ई सदन बन गया है? तो ये है बिहार। नेक्स्ट है, बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस के द्वारा किस जिले में किया गया है? तो ये किया गया है पटना के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, मनिहारी नगर के कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनका नाम पूछ रहा है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है विनोद कुमार। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो मेला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया। तो ये पटना में है गांधी मैदान। कह रहा है कि किस जिले के गांधी मैदान में? तो ये पटना में। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा चुनाव
2020 के नतीजों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो देखिए इसमें जेडीयू को मिला था 43 सीट, ये तो बिल्कुल सही है, और बीजेपी को मिला था 74 सीट, ये भी बिल्कुल सही है। आरजेडी को मिला था 75 सीट, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे यही उभरी थी आरजेडी, ये भी बिल्कुल सही है, और कांग्रेस को मिला था 19 सीट, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके आंसर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार के किस जिले में स्थित हल्दिया जलप्रपात, कटौना पहाड़ी और नरोदह जलप्रपात आदि को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो ये जो है जमुई में है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हल्दिया जलप्रपात हैं, कटौना पहाड़ी हैं और नरोदह जलप्रपात हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है बिहार के जमुई जिले में है और इनको इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा रहा है। आपसे एग्जाम में सीधा यही पूछेगा कि हल्दिया जलप्रपात जो है ये किस राज्य में है या फिर बिहार के किस जिले में है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछेगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर गृह मंत्रालय के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें ग्रुप बी के बिहार में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है 6ठा स्थान बिहार को प्राप्त हुआ है ग्रुप बी में। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा जारी सूचना सूचकांक 2021 10 सूचकांकों पर आधारित है। कितने पर आधारित है? ये 10 सूचकांकों पर आधारित है, जिसमें सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, पटना मेट्रो के निर्माण के लिए यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका कितने करोड़ रुपए तक कर्ज देने के लिए तैयार हो गई है? तो ये है 8,000 करोड़। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक पारित किया गया है। बिहार विधानसभा के द्वारा तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक जो है ये पारित किया गया है, जिसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल निर्धारित किया गया है। यानी ये जो आयोग है इसके कार्यकाल को निर्धारित किया गया है। तो ये है 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक, यानी तकनीकी सेवा आयोग संशोधन विधेयक जो है ये पारित किया गया है बिहार विधानसभा के द्वारा, और इसमें ये कहा गया है कि जो इस आयोग के जो अध्यक्ष होंगे इसके कार्यकाल या तो 3 वर्ष होगा या उनकी 70 वर्ष के आयु तक होगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बीडी गुड प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये एक संस्था है, इसके द्वारा जो है युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है ओम प्रकाश गुजेला को। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, कह रहा है कि किस फसल की खेती पर राज्य सरकार के द्वारा 50% अनुदान दिया जाएगा? तो ये कौन सी फसल है? तो देखिए ये फसल है सहजन, जो सहजन है, प्याज है, चाय है और रजनीगंधा, इन सब की खेती अगर आप कीजिएगा तो आपको 50% का अनुदान जो है ये बिहार सरकार आपको देगी। तो इसके आंसर हो जाएंगे उपयुक्त डी। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के किस जिले में स्थित धनौती नदी से गाद हटाकर उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है? तो ये जो धनौती नदी जो है इसमें गाद जमा हो चुका था, तो इस गाद को हटाकर इस नदी को पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि ये किस जिले में है धनौती नदी? तो ये है पूर्वी चंपारण के अंदर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, नीति आयोग एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आइए देखते हैं इसके अंदर कौन सा कथन सत्य है। देखिए, तो प्रजनन दर के मामले में बिहार जो है ये पहले स्थान पर है, जहां TFR 3 है, तो ये बिल्कुल सही है। देखिए ये रिपोर्ट आया था 2019 से लेकर 2021 में कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2 हो गई हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 21 में बिहार में 1000 पुरुषों पर 1090 महिलाएं थी,
तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी उपयुक्त डी इसके आंसर हो जाएंगे। अभिनेता मनोज बाजपेयी के जीवन पर आधारित कुछ पाने की जिद मनोज बाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है पीयूष पांडे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा डाक विभाग के सहयोग से घर पर कोरोना के इलाज की जरूरी दवाएं भेजी जा रही हैं। तो ये है बिहार के अंदर जो है स्वास्थ्य विभाग जो है डाक विभाग के साथ जुड़कर घर पे जो कोरोना की जरूरी दवाई हैं वो भेज रहा है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, लेटेस्ट एम्पायर बिहार या फिर LIB की शुरुआत का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो ये जो उद्देश्य है ये उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार में कानून व्यवस्था और बेहतर करने व जरूरत के समय आम लोगों की मदद के लिए गृह विभाग ने एक ऐप को विकसित किया है। पूछ रहा है कि इस ऐप का नाम क्या है? तो गृह दर्शन। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने हेतु 300 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की गई है? तो मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य योजना की शुरुआत जो है ये बिहार के द्वारा किया गया है। क्यों किया गया है? तो छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए 300 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाएगा। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार तारी के बदले नीरा का व्यवसाय करने के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना, ये इसको आप याद कर लीजिए, सतत जीविकोपार्जन योजना। ये काफ़ी न्यूज में था जिस समय हल्ला कुछ हुआ था दारू वगैरह को लेकर। तो सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 1 लाख रुपए की। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, कृपाण से घायल हुए तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब के मुख्य ग्रंथी का निधन हो गया है। तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था भाई राजेंद्र सिंह। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, किस राज्य सरकार के द्वारा 9 जिलों में चलाए जा रहे महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के तहत कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को सभी जिलों में लागू किया जाएगा? तो ये बिहार सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आइए चेक करते हैं। बिहार के अर्थशास्त्री एवं एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के संस्थापक डॉक्टर शैबाल गुप्ता को मरणोपरांत शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये जो है सही है। चिकित्सा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य के लिए डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को पद्मश्री सम्मान 2021 दिया गया है। तो ये भी सही है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वृक्षावरण का क्षेत्र है। पूछ रहा है कि बिहार के अंदर जो है वृक्षावरण का क्षेत्र कितना है? तो 2341 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य का कुल राजस्व कुल व्यय का कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो ये है 80.76%। नेक्स्ट है मेरे प्यारे दोस्त, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा कितना था? तो तृतीयक क्षेत्र का जो हिस्सा था वो 61.2% था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 में स्थिर मूल्यों पर कितना था? तो ये है 566.47 हजार करोड़ रुपया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2020-21 में राज्य की 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था? तो ये है 34,314 रुपया। तो मेरे प्यारे दोस्त
इसी के साथ इस प्रैक्टिस सेट का 50 क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।